हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपना चैनल स्टडी ऑनलाइन क्लास पे। तो प्यारे बच्चों, आज पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं का दूसरा चैप्टर पाटलिपुत्र वैभव का वीवीआई ऑब्जेक्टिव। आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आपका एक भी प्रश्न बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर से नहीं छूटेगा, ये मेरा वादा है। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं आज की प्रश्न। पहला प्रश्न है, मेगास्थेनीज पटना किसके समय में आया था। ऑप्शन नंबर ए अशोक के समय में, ऑप्शन नंबर बी मुगल वंश के समय में, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, ऑप्शन डी अंग्रेजों के समय में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। अगला प्रश्न है बच्चों, पाटलिपुष्पों की पुतलिका रचना के आधार पर पटना का कौन सा नाम है। ऑप्शन नंबर ए पुष्पुर, ऑप्शन नंबर बी कुसुमपुर, ऑप्शन नंबर सी पाटलिपुत्र, ऑप्शन नंबर डी पटना। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, इसका सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। बिहार की राजधानी कहाँ है। ऑप्शन नंबर ए पटना, ऑप्शन नंबर बी भागलपुर, ऑप्शन नंबर सी गया, ऑप्शन नंबर डी वैशाली। तो बिहार की राजधानी कहाँ है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, पटना है। अगला प्रश्न बच्चों, कमोदी महोत्सव किस अवसर पर दिखाई पड़ती है। छठ पूजा, ऑप्शन नंबर बी दुर्गा पूजा, ऑप्शन नंबर सी बसंत पंचमी, ऑप्शन नंबर डी गणेश पूजा। तो किस अवसर पर महोत्सव दिखाई देती है। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, दुर्गा पूजा पे दिखाई देती है। अगला प्रश्न है बच्चों, किस नदी पर गांधी सेतु सड़क मार्ग बना है। किस नदी पर गांधी सेतु सड़क मार्ग बना है। ऑप्शन नंबर ए सोन नदी पर, ऑप्शन नंबर बी गंगा नदी पर, ऑप्शन नंबर सी यमुना नदी पर, ऑप्शन नंबर डी गंडक। कौन सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, यमुना नदी पर बना है। बच्चों अगला प्रश्न है गोग सूत्र के रचनाकार कौन है। ऑप्शन नंबर ए पाणिनि, ऑप्शन नंबर बी वररुचि, ऑप्शन नंबर सी पतंजलि, ऑप्शन नंबर डी भरास। गोग सूत्र के रचनाकार कौन है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, पतंजलि इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न बच्चों 7 नंबर, शरत काल में कौन सा महोत्सव होता था। तो ऑप्शन नंबर ए दुर्गा पूजा, ऑप्शन नंबर बी सरस्वती पूजा, ऑप्शन नंबर सी गणेश पूजा, ऑप्शन नंबर डी कमोदी। तो कौन होता था बच्चों। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, कमोदी महोत्सव होता था शरत काल में। अगला प्रश्न बच्चों, कमोदी महोत्सव किस वंश में प्रचलित था। कमोदी महोत्सव किस वंश में प्रचलित था। ऑप्शन नंबर ए राजवंश, ऑप्शन नंबर बी गुप्त वंश, ऑप्शन नंबर सी पुरु, ऑप्शन नंबर डी अशोक सब। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, गुप्त वंश में। बच्चों अगला प्रश्न है, व्याकरण के रचनाकार कौन है। ऑप्शन नंबर ए पिंगल, ऑप्शन नंबर बी पाणिनि, ऑप्शन नंबर सी भ्रास, ऑप्शन नंबर डी वररुचि। तो व्याकरण के रचनाकार कौन है। ऑप्शन नंबर पाणिनि, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा पाणिनि, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल है, पटन देवी कहाँ अवस्थित था। वैशाली में, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी राजगिरी में, नालंदा में, ऑप्शन नंबर डी पटना में। तब पटन देवी कहाँ स्थित था। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, कहाँ स्थित था, पटना में। बच्चों अगला प्रश्न है, एशिया देश का सबसे लंबा पुल कहाँ है। ऑप्शन नंबर ए नालंदा में, ऑप्शन नंबर बी दरभंगा में, ऑप्शन नंबर सी पटना में, ऑप्शन नंबर डी सिवान में। तो कहाँ है एशिया महादेश का सबसे लंबा पुल। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, पटना में है। गोलघर कहाँ स्थित है। ऑप्शन नंबर ए हाजीपुर, ऑप्शन नंबर बी नालंदा, ऑप्शन नंबर डी पटना, ऑप्शन नंबर सी वैशाली। तो गोलघर कहाँ स्थित है, पटना में, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न बच्चों, गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शन नंबर ए पटना, ऑप्शन नंबर बी वैशाली, ऑप्शन नंबर सी नालंदा, ऑप्शन नंबर डी गया। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था। तो पटना में हुआ था, पटना में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, मुगल काल में किसका उद्धार हुआ था। भोजपुर का, पाटलिपुत्र का, गया का, वैशाली का। तो किसका उद्धार हुआ था, पाटलिपुत्र का
उद्धार हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। बच्चों अगला नंबर प्रश्न है 15। पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब से डॉट डॉट प्रसिद्ध हुआ? ऑप्शन नंबर ए मुगल वंश काल में, ऑप्शन नंबर बी गुप्त वंश काल में, ऑप्शन नंबर सी मध्य काल में, ऑप्शन नंबर डी अंग्रेजों के शासन में। तो इसका करेक्ट आंसर कौन हो जाएगा? पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब से डॉट डॉट प्रसिद्ध हुआ था? तो मध्यकाल में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न बच्चों 16 नंबर। किसने कहा पाटलिपुत्र की नगर शोभा देखने में अत्यंत प्रिय था? तो ऑप्शन नंबर ए मेगास्थेनीज, ऑप्शन नंबर डी फायान, ऑप्शन नंबर सी बुद्ध, ऑप्शन नंबर डी अशोक। किसने कहा पाटलिपुत्र की नगर शोभा देखने में प्रिय था? तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, मेगास्थेनीज ने कहा था। पटना का पुराना नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए पुष्पुर, ऑप्शन नंबर बी पटना साहिब, ऑप्शन नंबर सी पटना, ऑप्शन नंबर डी पर्वतपुर। तो पटना का पुराना नाम क्या? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, पुष्पुर है। बच्चों अगला प्रश्न है कि मध्यकाल में पटना लगभग कितने वर्षों तक जीर्ण शीर्ण रहा? मध्यकाल में पटना लगभग कितने वर्षों तक जीर्ण शीर्ण रहा? चलिए ऑप्शन नंबर ए 100, ऑप्शन नंबर बी 500, ऑप्शन नंबर सी 1000, ऑप्शन नंबर 700। कितने वर्षों तक जीर्ण पूर्ण रहा? तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, 1000 वर्षों तक। 19 नंबर प्रश्न। पटना के उत्तर दिशा में कौन सी नदी है? पटना के उत्तर दिशा में कौन सी नदी है? तो ऑप्शन नंबर ए गंगा, ऑप्शन नंबर बी कोसी, ऑप्शन नंबर डी सोन, ऑप्शन नंबर सी पुनपुन। तो कौन सा नदी है उत्तर दिशा में पटना के? गंगा है। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न बच्चों, पाटलिपुत्र में कौन बार बार आए थे? पाटलिपुत्र में कौन बार बार आए थे? ऑप्शन नंबर ए महावीर, ऑप्शन नंबर बी दशरथ, ऑप्शन नंबर सी भगवान बुद्ध, ऑप्शन नंबर डी अकबर। तब पाटलिपुत्र में कौन बार बार आए थे? तब भगवान बुद्ध आए थे। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नगर की पालिका देवी कौन है? ऑप्शन नंबर ए शीतल देव, ऑप्शन नंबर बी काली, ऑप्शन नंबर सी पटन देवी, ऑप्शन नंबर डी गौरी। पटन देवी, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न बच्चों, पटना किस नदी के किनारे अवस्थित है? यमुना नदी, सोन नदी, ऑप्शन नंबर सी गंगा नदी, ऑप्शन नंबर डी फल्गु। तो पटना किस नदी के किनारे स्थित है? तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, गंगा नदी के किनारे है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न बच्चों, पटना में कमोदी महोत्सव कब मनाया जाता था? ऑप्शन नंबर ए मुगल वंश काल में, ऑप्शन नंबर बी गुप्त वंश काल में, ऑप्शन नंबर सी अंग्रेजों के समय में, ऑप्शन नंबर डी अशोक के समय में। तो पटना में कमोदी महोत्सव कब मनाया जाता था? गुप्त वंश काल में। बच्चों प्रश्न नंबर 24, गुरु गोविंद सिंह के सिख संप्रदाय के कौन से गुरु थे? ऑप्शन नंबर ए 7वें, ऑप्शन नंबर बी 8वें, ऑप्शन नंबर सी 9वें, ऑप्शन नंबर डी 10वें। तो गुरु गोविंद सिंह के सिख संप्रदाय के गुरु कौन थे? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा आंसर। बच्चों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25, गांधी सेतु पुल कहाँ है? गांधी सेतु कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए पाटलिपुत्र, ऑप्शन नंबर बी भागलपुर, ऑप्शन नंबर सी गया, ऑप्शन नंबर डी दरभंगा। तो गांधी सेतु कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, गांधी सेतु पुल कहाँ है? पटना में है। बच्चों अगला प्रश्न, कुटनीतम काव्य के कवि कौन है? ऑप्शन नंबर ए राजशेखर, ऑप्शन नंबर बी कालिदास, नंबर सी दामोदर गुप्त, ऑप्शन नंबर डी विशाखापट्टनम। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, दामोदर गुप्त सही आंसर हो जाएगा। आपको जितना सही होगा आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, यूनान का राजदूत कौन था? प्रश्न 27, यूनान का राजदूत कौन था? ऑप्शन ए फायान, ऑप्शन डी ह्यूनसांग, ऑप्शन नंबर सी मेगास्थेनीज, नंबर डी ईस्ट सिंह। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, मेगास्थेनीज, ऑप्शन सी हो जाएगा। बच्चों अगला प्रश्न है, राजशेखर की रचना कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए काव्य मीमांसा, ऑप्शन नंबर बी कूटनीमत, नंबर सी मुद्राराक्षस, ऑप्शन नंबर डी यात्रा संस्मरण।
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, काव्य मीमांसा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न बच्चों 29 कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता था? ऑप्शन ए बसंत ऋतु में, ऑप्शन नंबर बी वर्षा ऋतु में, ऑप्शन नंबर डी ग्रीष्म ऋतु में, ऑप्शन नंबर डी शरद ऋतु में। तो कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न बच्चों किसके समय में पाटलिपुत्र अधिक समृद्ध था? ऑप्शन नंबर ए चंद्रगुप्त, ऑप्शन नंबर बी अशोक, ऑप्शन नंबर सी बुद्ध, ऑप्शन नंबर डी मेगास्थनीज। तो किसके समय में पाटलिपुत्र अधिक समृद्ध था? तो ऑप्शन नंबर ए चंद्रगुप्त मौर्य के समय में पाटलिपुत्र भरपूर था। अगला प्रश्न बच्चों काव्य मीमांसा के रचनाकार कौन है? काव्य मीमांसा के रचनाकार कौन है? ऑप्शन नंबर ए मरमर, ऑप्शन नंबर बी राजशेखर, ऑप्शन नंबर सी दामोदर गुप्त, ऑप्शन नंबर डी चाणक्य। तो इसका करेक्ट आंसर राजशेखर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न बच्चों प्राचीन काल में शिक्षा का केंद्र कहाँ था? ऑप्शन नंबर ए वैशाली, ऑप्शन नंबर बी तक्षशिला, ऑप्शन नंबर सी नालंदा, ऑप्शन नंबर डी पाटलिपुत्र। तो कौन था प्राचीन काल में शिक्षा का केंद्र कहाँ था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर पाटलिपुत्र। अगला प्रश्न बच्चों अंतिम प्रश्न है किस काल का शासन उत्कर्ष काल माना जाता है? ऑप्शन नंबर ए अशोक का, ऑप्शन नंबर बी मध्यकाल, ऑप्शन नंबर सी गुप्त काल, ऑप्शन नंबर डी वर्तमान काल। तो किस काल का शासन उत्कर्ष काल माना जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर गुप्त काल का माना जाता है। बच्चों हमें बताइएगा आपका 34 में कितना ऑब्जेक्टिव सही हुआ, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आपका कमेंट का इंतजार रहेगा बच्चों। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो आप कमेंट एंड लाइक एंड सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कीजिएगा। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। सब्जेक्ट पर वीडियो चाहिए हमें ज़रूर बताइएगा बच्चों। चलिए धन्यवाद।